Hello students. So again I welcome you all to our YouTube channel of Career Heights. This side Sir Omil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. बच्चों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल का टाइटल देखा है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाउंडेशन मई 2025। मतलब वो सारे बच्चे जो मई 2025 में अपना सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, उनको लास्ट 75 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं आपको ये भी समझा देता हूं, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो 100% यू कैन सिक्योर वेरी गुड मार्क्स और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे। क्योंकि मैं काफी बार बच्चों को देखता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, इस तरह रिवीजन करते हैं या इस तरह पढ़ते हैं। मतलब सही बात है कि काफी बार बच्चों को पढ़ना भी नहीं आता कैसे पढ़ना है हमको। तो इस वीडियो में मैं आपको एंड तक बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, और वीडियो के एंड तक बने रहना। ये स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो करी तो 100% आप फर्स्ट शॉट में अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। स्टिल इफ यू एनी डाउट फील फ्री टू कनेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ 75 डे स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाउंडेशन, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। मैं पूरा आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, हाउ यू नीड टू स्टडी सीए फाउंडेशन, लास्ट 75 डे रिवीजन कैसे होना चाहिए, एवरीथिंग मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। अब वो सारे बच्चे जिनका मई 2025 में एग्जाम है, और आज की डेट है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टुडेज डेट इज 20 फरवरी 25। मतलब अगर मैं बोलूं कि आपके पास जिस दिन आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे उसके अंदर अभी तक ऐसा भी नहीं कि 75 डेज बाकी है, यू हैव स्टिल 84 डेज लेफ्ट विद यू फॉर स्टार्टिंग योर एग्जाम। मतलब अगर आप 20 फरवरी को आज के दिन से मैं काउंट करता हूं और 15 मई को आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू स्टिल हैव 84 डेज लेफ्ट विद यू अंटिल 15th मई। 15th मई को आपका पहला पेपर है अकाउंटेंसी का। तो अभी भी आपके पास में 84 डेज बाकी है फॉर स्टार्टिंग योर एग्जाम्स, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, हमारे पास आज से लेकर के अप टिल द एग्जाम जब हम स्टार्ट करेंगे, वी हैव 84 डेज लेफ्ट फॉर एग्जाम, ठीक है ना। तो मतलब मैंने बोला 75 नहीं, और मैं आपको 9 दिन एक्स्ट्रा की स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो है 4 सब्जेक्ट्स है आपके पास में। मतलब अगर मैं 4 सब्जेक्ट की बात करूं, अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, मैथ्स हो गया, और आपका एक और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। मतलब 84 डेज में आपको टोटल सब्जेक्ट जो प्रिपेयर करने हैं 4 सब्जेक्ट। मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो हर सब्जेक्ट को यू कैन डिवोट 21 डेज। सबसे पहली बात ध्यान से समझ लेना, फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव 21 डेज लेफ्ट विद यू। मतलब बहुत अच्छा टाइम है। अब 21 दिन, मतलब अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है तो भी आपके पास में इतना टाइम अवेलेबल है कि आप पढ़ कर के ढंग से 21 दिन में रिवीजन के साथ टेस्ट भी कर सकते हो। मतलब अगर मैं आज से बात करूं तो यू हैव 21 डेज लेफ्ट विद यू। अच्छा, अब ये वीडियो मान लो आप 20 फरवरी के बाद के दिन देख रहे हो, तो जितने टोटल डेज है उसको 4 से सबसे पहले डिवाइड करो। आपके पास नंबर, अज्यूम करो आप ये वीडियो लेट से 1 मार्च को देख रहे हो, तो 1 मार्च से आपके पास लगभग लगभग 75 डेज है, उसको 4 से डिवाइड करो, तो आपके पास डेज पर सब्जेक्ट आ जाएगा। मैं आज के हिसाब से आपको वीडियो को गाइड कर रहा हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, रिवीजन करना कैसे होता है। अब पता है क्या होता है, बच्चे रिवाइज करते कैसे हैं, मैं आपको चीज बताता हूँ। आज जैसे मान लो आपने कल से पढ़ाई चालू करी, बच्चे क्या करते, एक दिन में थोड़ी देर अपन ने अकाउंट्स पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर आपने बिजनेस स्टडी, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर आपने मैथ्स पढ़ लिया, और फिर थोड़ी देर आपने लॉ पढ़ लिया। मतलब ये टारगेट रहता है बच्चों का कि एक ही टाइम पे एक ही दिन में हम चारों सब्जेक्ट पढ़ लें। और क्या करते हैं, हम प्लानिंग बनाते हैं कि मैं सुबह उठूंगा, मैं 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ूंगा। मान लो मैंने टाइम डिसाइड किया 8 से 11 में अकाउंट्स पढ़ूंगा, 1 घंटा रेस्ट करूंगा, फिर मैं 12 से 2 तक इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे रेस्ट करूंगा, 4 से 7 तक मैथ्स पढ़ूंगा, फिर वापस 1 घंटा रेस्ट करूंगा, 8 से 10 तक मैं लॉ पढ़ूंगा। ऐसे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं। अब प्रैक्टिकल्स की बात है ना, ये पता है टाइम टेबल कभी इंप्लीमेंट तुम कर ही नहीं पाते हो। बनाते तो अपन बहुत अच्छे से हैं, बट कभी टाइम टेबल इंप्लीमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई करने का तरीका ही गलत अडॉप्ट किया है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी भी इस पैटर्न से पढ़ाई नहीं होती। आप ऐसे करते हैं, सुबह 2 घंटे पढ़ लिया, दिन में 3 घंटे पढ़ लिया, शाम को 2 घंटे वो पढ़ लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, हमेशा एक बात ध्यान रखो, एक टाइम पे आपको एक ही सब्जेक्ट करना है। एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू ऑप्ट ओनली वन सब्जेक्ट। मान लो आपने अकाउंट से सब्जेक्ट ऑप्ट किया, तो पहले बच्चों ये कोशिश करो ये सब्जेक्ट पूरा पहले अच्छे से खत्म हो। मैंने बताया ना 21 दिन आपके पास अवेलेबल है एक सब्जेक्ट के लिए। मतलब आप ये इमेजिन करो, अगर 21 डेज तुम लगातार अकाउंट्स पढ़ो,
ऐसा हो सकता है सर पूरे दिन अकाउंट्स पढ़ के बोर हो गए, तो एक और सब्जेक्ट ले लो और उसके अंदर भी 80-20 का रेशियो बनाओ। मतलब अगर आपने कोर सब्जेक्ट पहले सोचा मेरे को अकाउंट्स खत्म करना है, 21 दिन तक आपको ये इंश्योर करना है अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे आपको अकाउंट सब्जेक्ट को देने हैं, और 2 घंटे आपको लगता है मेरे को मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स सब्जेक्ट को दो। ऐसे कभी नहीं पढ़ना कि 10 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे अकाउंट्स पढ़ लिया, 4 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, तो पता चलेगा आप 21 दिन में सब्जेक्ट खत्म ही नहीं कर पाओगे। हमेशा ये बात ध्यान रखना, अगर आप एक एक सब्जेक्ट एक बार में पढ़ोगे तो पता है आपका वो सब्जेक्ट 21-20 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। वो सब्जेक्ट खत्म हुआ, उसके सब कुछ कर डालो उस 21 दिन में। अब सर पढ़ना क्या क्या है? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको आईसीआई का मॉड्यूल अच्छे से करना है। मैं पता है काफी और बच्चों को देखता हूं, ये रेफरेंस बुक कर ली, वो रेफरेंस बुक कर ली, कुछ नहीं करना है। आईसीआई का मॉड्यूल अच्छे से कर लो। आपको जो सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, आप पता है पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट आईसीआई के मॉड्यूल का रहता है। उसके ट्रू फॉल्स तो हमेशा आईसीआई मॉड्यूल के आते हैं। उस आईसीआई मॉड्यूल के बाद अगर आपको लगता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कर लो। अगर आपने ये भी कर लिया ना, मैं आपको बोल रहा हूं इसी को दोबारा रिवाइज कर लो, रेदर देन सॉल्विंग 10 डिफरेंट टाइप ऑफ बुक। आप हर सब्जेक्ट के अंदर सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अच्छे से करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो। अगर आपने इस वाले मटेरियल को, इतना काम भी आपने कम से 2 से 3 बार अच्छे से कर लिया और साथ में आपने मॉक टेस्ट पेपर ढंग से अटेम्प्ट कर लिए, तो बच्चों आपको फेल पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। बच्चे फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो हार्डवर्क नहीं करते, बच्चे फेल इसलिए होते क्योंकि वो प्लानिंग नहीं करते। हार्डवर्क तो करते हैं बट प्लानिंग से हार्डवर्क नहीं होता कभी भी। अब मैंने आपको क्या बताया, ऑलवेज स्टडी वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, रिमेंबर दिस पॉइंट। कभी भी एक टाइम पे मल्टीपल सब्जेक्ट स्टडी नहीं करना है, वो मैंने आपको अभी समझा दिया अच्छे से। वंस यू स्टडी, डोंट फॉरगेट टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट पेपर ऑफ दो सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट देना। पढ़ तो लेते हैं बट टेस्ट देते नहीं है। तुम लोगों ने देखा होगा ना, अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, 3 दिन बाद चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तभी आप देख रहे हो रोहित शर्मा, विराट कोहली रोज नेट प्रैक्टिस करते हैं। अब मेरे को बताओ, वो तो रोज खेलते हैं, तब भी नेट प्रैक्टिस की नेसेसिटी क्यों है? क्योंकि एक प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। हमको पता है जब मेन एग्जाम देने वाले हैं और अगर हमने टेस्ट नहीं दिया, तो आप मेरे को अच्छे से समझ लेना, अगर आप प्रॉपर टेस्ट नहीं दोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं एग्जाम में लिखना कैसे है हमको। तो इंश्योर दैट आप कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर दो, और ऐसी जगह ऑनलाइन टेस्ट मत देना। ऑनलाइन टेस्ट देने से कभी डेवलपमेंट नहीं होता। ऑनलाइन तुम घर बैठ के टेस्ट देते हो, उस कॉपी को इवेल्युएट करने वाला ही कोई नहीं होता। तुमको आंसर की मिल जाती, तुमको अपने लेवल पे इवेल्युएट बंद कर लेते हो, मतलब तुम खुद अपने टीचर बन जाते हो। नहीं, मॉक टेस्ट प्रॉपर दो और ये इंश्योर करो कि वो कॉपी तुमको चेक होकर दोबारा मिले, तभी तो जाके तुम्हारी गलतियां पता लगेगी। और अगर तुमने प्रॉपर एक सब्जेक्ट का आईसीआई मटेरियल कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए और 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर दे दिए, तो मैं आपको 100% बता रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस पीवाईक्यू आईसीआई स्टडी मटेरियल प्रॉपर्ली। मैथ्स, स्टैट्स, एलआर हो गया, अकाउंटेंसी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया। खैर लॉ एज अ थ्योरी सब्जेक्ट है, केस स्टडी आती है, बट वहां भी मैं बोलूंगा मॉड्यूल रेफर करो, लैंग्वेज मॉड्यूल के लिखना। बट अकाउंट्स हो गया, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें तो वन साइडेड मैं आपको बोल रहा हूँ, मॉड्यूल के अलावा कुछ मत करो, अच्छे से कर लो उस मॉड्यूल को और पीवाईक्यू कर लो। इतना भी कर लोगे तो मोर एंड मोर देन इनफ है। रिमेंबर दिस थिंग। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट मोमेंट रिवीजन। अब पता है क्या होता है, हम पढ़ तो बहुत लेते हैं। आपने आज मान लो पढ़ा, आपने बोला सर ठीक है 21 दिन की स्ट्रेटेजी कर लेते हैं हम लोग। आपने 20 फरवरी से लेके मान लो 15 मार्च तक अकाउंट्स ही पढ़ा। अब आपको एग्जाम देना है 15 मई को, मतलब 2 महीने का गैप है आपके बीच में। अब ये जो 2 महीने का गैप है, देखो हमारा इंसान का दिमाग है, कोई मशीन तो है नहीं कि फीड कर दिया कि 4 साल तक बैठा रहेगा हमारे दिमाग में। तो ऑलवेज रिमेंबर टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स। और नोट्स पता है हमेशा खुद के ही सबसे अच्छे होते हैं। बच्चे काफी और बोलते हैं सर नोट्स दे दो, कोई नोट्स दे दो। अरे नोट्स आप पढ़ो और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। ठीक है, एक बेसिक नोट्स आपको चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड। स्टैटिस्टिक्स के वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी नोट्स है जो आपको कहीं इंडिया में नहीं मिल सकते, हैंड रिटन नोट्स है मेरे। वो पढ़ लोगे तो 100% पास हो जाओगे। आपको वो चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप करो मेरे नंबर पे, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स है। तो बच्चों अपने खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो जो तुम लोग खुद प्रॉपर वे में रिवाइज कर पाओ। मतलब देखो आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो आपको पता रहेगा हमको रिवीजन कैसे करना है। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शॉर्ट नोट्स में लग जाओ, तुमको लगता है कि तुम भूल जाओगे। और एक बार अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए
आईसीआई मटेरियल प्रैक्टिस कर लिया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिए और टेस्ट दे दिए, तो पता है मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको 300 प्लस लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। ऑलवेज आई सजेस्ट स्टडी स्मार्ट। स्मार्ट स्टडी बहुत नेसेसिटी है। हार्डवर्क जरूरी है, बट हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी जरूरी है। आप रात भर पढ़ रहे हो, आप दिन रात पढ़ रहे हो, बट अगर आप प्लानिंग से नहीं पढ़ रहे हो, आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। फिर पता है एट द एंड ऑफ द डे आप ये सोचोगे सर रिजल्ट क्यों नहीं आया। रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि प्लानिंग नहीं करते हो पढ़ने के लिए। तो ये जो टिप्स मैंने बताए, इस टिप्स को अच्छे से याद रखो। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू कनेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, मैंने अभी भी लिखा था 29411361। माय नेम इज सी रोमिल जैन एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। हम लोग का सेंटर है विद द नेम ऑफ करियर हाइट्स। यू कैन एनी टाइम कनेक्ट विद मी, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। कभी कभी ऐसा हो सकता है व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना कर पाऊं। वी हैव ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, तो किसी भी वे में यू कैन कनेक्ट विद अस, ठीक है। तो ये इस तरह पढ़ाई करो, 100% आप अपने एग्जाम में सक्सेस हो गए। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और 100% अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आप 100% अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।